डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 22 यानी 22वां वीडियो। इससे पहले हम आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स का 21 वीडियो ला चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सभी को देख लीजिएगा। उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलिए आप लोग को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पाठ 5, जिसका नाम है आप लोग को रोजगार एवं सेवाएं। इससे पहले हम आप लोग को पाठ 4 के वीडियो दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग के लिए एक और फ़ायदे पहुँचाने के लिए दिए हैं अपना नंबर, जो कि आप लोग नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा, अपना ज़िला का नाम और क्लास लिख दीजिएगा। इतना सेंड कीजिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। नहीं तो आप लोग ग्रुप से अगर डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और मेरे से जितना हो सके मदद ले सकते हैं। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न तो दिया गया है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताना है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा आप लोग को कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। यानी आप लोग को इनमें सभी हो जाएगा, यानी सभी। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए इनमें सभी नहीं रहता तो कोयला रहता, लेकिन इनमें सभी है तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। ठीक है। दूसरा देखिए, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, VSK विद्यासागर सिंह सिर्फ चैनल नहीं, आप लोग के लिए परिवार है। इस परिवार में आप भी सदस्य बनिए, आप भी एक सब्सक्राइबर जोड़कर अपने परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे आप लोग कौन सी सेवा सरकारी है। कौन सी सेवा सरकारी है, आप लोग को सरकारी सेवा बताना है। तो शिक्षा सेवा सरकारी है, बैंकिंग सेवा, यातायात, स्वास्थ्य, 4 ऑप्शन है आप लोग को। 4 ऑप्शन में से आप लोग को हो जाएगा बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा क्या है, सरकारी है, जो कि अब प्राइवेट हो रहा है। अभी जो है लॉकडाउन के बाद जो स्थिति हुआ, जो कि आप लोग को बैंकिंग सेवा को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये सरकारी सेवा है NCERT बुक के अनुसार। ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो देखिए, शिक्षा भी सरकारी होता है। सरकारी स्कूल में सरकारी मुफ्त का शिक्षा मिलता है, लेकिन नहीं, सरकार मतलब शिक्षा प्राइवेट भी मिलता है और सरकारी भी। जितना प्राइवेट मिल रहा है उतना सरकारी कहाँ मिल रहा है। लेकिन यातायात बस गाड़ी भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, लेकिन बैंक होता है कोई प्राइवेट। चलिए, व्यक्ति मान लीजिए हमको बैंक खोलना है, हम खोल दे रहे हैं, ऐसे खोल सकते हैं नहीं ना। बाकी सब चीज़ तो हम खोल सकते हैं, तो इसलिए सरकारी जो हो जाएगा बैंक वाला सेवा हो जाएगा। तीसरा देखिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर से सरकारी मतलब उसमें सरकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ठीक, सरकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, यानी गैर सरकारी होना चाहिए। तो मॉल सेवा जो है, मॉल क्या सरकार खोलता है। सरकारी मॉल रहता तब तो हम ही जाते, बहुत सारा सामान वहाँ से प्रोडक्ट खरीद कर ला देते हैं। ठीक, नियम होता तो पूरा परिवार को ले जाते हैं। एक परिवार को 1,000 का भी सामान मिलेगा, तो 20 को परिवार है, 20,000 रुपये मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारा लोग ऐसे, बिहार में तो लोग महामारी के कारण जूझ ही रहे हैं, तो लोग तो यहाँ कहिए मत, ऐसा स्थिति ही है, सभी लोग चला जाएगा मॉल में ही, सरकारी मॉल दे दिया जाए तो। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग को दिया गया है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। ठीक, तो आर्थिक आधारभूत नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्या होता है, पहले ये हम समझा देते हैं कल। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कहेंगे अगर आपका स्थिति ठीक नहीं है, तो कब हम कह सकते हैं आपका स्थिति ठीक नहीं है। जैसे आपके पास खाने का अच्छा सुविधा ना हो। अच्छा मतलब ये नहीं बोल रहे हैं तो शाही पनीर या मटर पनीर पूरा मतलब बड़ा बड़ा होटल का खाना, मतलब कुछ भी खाने के लिए मतलब नहीं है, तो कहा जाएगा आर्थिक स्थिति आपका ठीक नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है आपके पास, तो कहेंगे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ये मत कहने लगेगा कि हम कोट शेरवानी पहनने के लिए नहीं है मेरे पास, आर्थिक स्थिति खराब है। नहीं, कपड़ा पहनने का मतलब होता है पहनना, सिर्फ कोई भी कपड़ा हो, अगर वो आपके पास है तो आर्थिक स्थिति ठीक है। शिक्षा के मामले में बात किया जाए तो शिक्षा आप लोग को थोड़ा बहुत भी मिल जाए 10वीं 12वीं तक, तो वो समझिए आर्थिक स्थिति आप लोग को ठीक है। अगर मान लीजिए कहेंगे कि नहीं हमको डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, कलेक्टर बना दीजिए, तो आप लोग उस तरह का गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मतलब मुहैया कराना कौन है, आर्थिक स्थिति कौन पूरा करता है। आर्थिक स्थिति सरकार का दायित्व है। अगर आपको आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है तो आप मेरे से बोलिए, आप अपने नेता से बोलिए, जो भी है मतलब नेता आपके आसपास में सरकार है उससे बोलिए मेरा आर्थिक स्थिति खराब है। अगर आपके लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलता है, मतलब स्कूल मतलब 10वीं 12वीं तक कम से कम,
पढ़ने के लिए मान लीजिए स्कूल तो हो गया, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत जो भी खाना हो वो मिल जाना चाहिए। उसके बाद है आप लोग को जैसे मान लीजिए रहने के लिए घर नहीं मिलता हो। घर कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी कमज़ोर घर या मजबूत घर, मतलब थोड़ा बहुत में मतलब आर्थिक स्थिति के लिए। अब ये नहीं कि आलीशान बंगला चाहिए आपको, ये नहीं। तो ये सब अगर आप लोग को मिलता है, जैसे मान लीजिए कपड़ा, रहने के लिए घर मतलब आवास कहिए, शिक्षा, खाने के लिए खाना, और मतलब अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए थोड़ा चिकित्सक सेवा भी मिल जाना चाहिए, तो आप कहेंगे आर्थिक स्थिति सही है। अब ये नहीं कि डॉक्टरी इलाज बहुत सारा महंगा डॉक्टरी इलाज, ये नहीं बोल रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत भी सरकार मुहैया कराए तो देता है, आप लोग को सरकार देता है, थोड़ा बहुत भी चिकित्सक सेवा भी सरकारी रखा है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। देखिए आर्थिक स्थिति आप लोग तो समझ गए, अब आर्थिक आधारभूत संरचना आप लोग को देखना है। आर्थिक आधारभूत मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति हम बताएं, जितना भी बात बताएं, आर्थिक स्थिति आपका दयनीय है, खराब है, अच्छा है, ठीक है। अब आर्थिक आधारभूत, आधारभूत मतलब एक किस पे चलता है, ये संरचना बना है तो किस पे बना है? तो ये 3 चीज़ों पे बना है आप लोग को, जो कि आप लोग को वित्त पे बना है, ऊर्जा पे बना है, संचार पे बना है, न कि आप लोग को शिक्षा पे बना है। तो इसलिए आप लोग को आर्थिक संरचना में नहीं आएगा शिक्षा, ठीक ना। शिक्षा मानवीय विकास में आता है, ठीक। आर्थिक आधारभूत संरचना में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, चौथा का डी हो गया। 5 नंबर देखिए कह रहा है बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है मतलब किस, मतलब कौन सा प्रधान, मतलब ये बिहार में ज़्यादातर क्या होती है? तो बिहार में कृषि होती है, यानी कृषि प्रधान है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, खनिज के मामले में बहुत ही कमी है बिहार में। चलिए 6 नंबर देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र यानी टटरी क्षेत्र, टटरी मतलब तृतीय क्षेत्र, ठीक। तृतीय क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आप लोग को 2 वर्गों में, जो कि आप लोग जानते होंगे, सरकारी प्राइवेट होता है जो। चलिए देखिए 6वां का ये हो गया। 7 नंबर देखिए, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी समझ रहे हैं आप लोग? निर्माण का प्रमुख निर्माण मैंने मान लीजिए बनता है, तो मानव पूंजी बनता है, अब घटक नहीं होना चाहिए, मतलब किसके कारण नहीं होता है? तो मानव का जो पूंजी है आप लोग को, भोजन जो है मानव का ही पूंजी है, वस्त्र है मानव का ही पूंजी है, शिक्षा है मानव का पूंजी है। जैसे मान लीजिए हम मानव हैं, तो भोजन है तो मेरा पूंजी है लगभग, कहिए। अगर भोजन नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। वस्त्र है, शिक्षा है, इन तीनों रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी का सभी है मानवीय पूंजी। चलिए 8 नंबर देखिए, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र बताइए आप लोग को। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र आप लोग को औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। अगर तीसरा कहेगा तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलिए आप लोग को 8 का बी हो गया। 9 नंबर देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र बताना है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है आप लोग को सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो 9वां का डी हो गया, जो कि अभी अभी बताए ही हैं। 10 नंबर देखिए, कौन बीमारू राज्य है? नहीं है, सॉरी, बीमारू राज्य नहीं होना चाहिए। बीमारू मतलब आप लोग को पिछड़ा राज्य, ठीक है, पिछड़ा कहा जाता है बीमारू। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। ये जितना भी है आप लोग को बीमारू राज्यों में आता है, लेकिन आप लोग को कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, आप लोग को बताए हैं। यहाँ पे कर्नाटक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। तो 10 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पे हिस्सा है, मतलब कितना, मतलब लगभग है कृषि क्षेत्रों में। आइए प्रतिशत में आंकड़ा दिया गया है, मतलब जनसंख्या मान लीजिए ये बताना है आप लोग को देश का, मतलब मान लीजिए देश का या बिहार का। हालांकि ये छोड़ दिया गया क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग कन्फ्यूज तो होंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम हल करते हैं आप लोग को बिहार की दृष्टि से। तो बिहार की दृष्टि से देखेंगे तो आप लोग को लगभग 80% से ऊपर ही जनसंख्या का हिस्सा है जो कृषि कार्य में। तो मतलब 80 से ऊपर कौन है? तो आप लोग को डी है, यानी 87 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे बिहार नहीं तो भारत लिख देना चाहिए था, चलिए नहीं लिख। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये आप लोग को कहता है औद्योगिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए कह रहा है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना है आप लोग को बेंगलुरु, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 13 का
सी हो गया। 14 नंबर देखिए, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। ये सुपर डुपर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था ये बताना है। तो पहला टेलीविज़न केंद्र हुआ था आप लोग को दिल्ली में, यानी ऑप्शन आप लोग को जगह सी। तो 14 का आप लोग को सी हो गया। 15 नंबर देखिए, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। राज्य मतलब मान लीजिए बिहार सरकार या कोई भी राज्य हो। कितने वर्ष तक की आयु के बच्चा को निःशुल्क मतलब फ्री या मुफ्त कहिए शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ये है आप लोगों को 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक मतलब निःशुल्क। हालांकि ये आंकड़ा अब आप लोग को उम्र में जो मतलब बढ़ गया है, ये एनसीईआरटी में 6 से 14 वर्ष दिया गया है, हालांकि अब 17 वर्ष तक हो गया है, यानी आप लोग को इंटर करने तक। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर दिया गया है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। अब देखिए अधिक कारगर नहीं हुआ है ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत में नहीं हो पाया, क्यों, इसके कारण बताना है। तो किसके कारण मतलब आज ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ठीक ना, फेमस नहीं हुआ या ज़्यादा कारगर नहीं साबित हो पाया। तो ये हुआ था आप लोग को बिचौलियों के कारण, यानी ऑप्शन आप लोगों को जगह ए बिचौलियों। ठीक, अच्छा यहाँ भेदभाव भी बहुत होता है। देखिए यहाँ सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्यम भोजन योजना आरंभ किया। मध्यम भोजन मैंने समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मध्यम भोजन, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, तो आप लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उन लोगों के लिए खाना आता है खाने के लिए मध्यम भोजन के रूप में। मतलब आप लोग को जस्ट लंच होता होगा 12 बजे के बाद, या हमको लगता है शायद 1 बजे या 12:30 के बाद, इसी टाइम में होता होगा लगभग। तो इस टाइम में मध्यम भोजन दिया जाता है। तो ये कह रहा है एक जो योजना आरंभ हुआ, कि योजना कब से आरंभ हुआ। तो योजना आरंभ हुआ था आप लोग को अगस्त 1995, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह ए। हालांकि वर्ष याद रखिएगा 1995, ठीक ना, 1995 से याद कीजिएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर देखिए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र बताइए, ये बताने वाला चीज़ है। तृतीय क्षेत्र देखिए फिर से जान लीजिए, आप लोग को प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन आप लोग को जगह सी, ठीक ना। तो सी हो गया 18 का। 19 नंबर देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है। मान लीजिए सेवा क्षेत्र विकास करना मतलब तीसरा क्षेत्र विकास करना है, तो कौन सी चीज़ मतलब विकास करना जरूरी है। कि जरूरी है आप लोग को मानवीय संसाधन जरूरी होना जरूरी है, समझ गए, तब जाके सेवा क्षेत्र बढ़ेगा। मतलब मानव ही नहीं रहेंगे, या मानव को तकनीक के सेवा करने या क्षमता का या शिक्षा नहीं रहेगा, तो सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर बढ़ सकता है नहीं। खेतीबाड़ी ही करके हम लोग रह सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चावल के मतलब कूट कर, या मतलब ये धान को कूट कर चावल निकालेंगे तो थोड़ा बहुत, लेकिन शिक्षा रहेगा तभी सेक्टर जो है तृतीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को जाएगा सी। 19 का सी हो गया। 20 नंबर देखिए, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है। खेती में मतलब भारत की बात आया है, इस यहाँ बिहार में नहीं, बिहार में आएगा तो 80 या 80 से ऊपर, ठीक, लेकिन भारत में कितना % जनसंख्या है जो कृषि में जुड़ा है। कृषि से जुड़ने वाला है आप लोग को 65 से 70%, यानी ऑप्शन आप लोग को जगह बी। तो 20 का बी हो गया। 21 नंबर देखिए, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, और मेरे तरफ से आप लोग 100% लिख लीजिए, तो ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 2001 में किया गया था, यानी ऑप्शन आप लोगों को जगह ए। तो 21 का ए हो गया। चलिए 22 नंबर देखिए, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। देखिए पहले तो दिया गया है विकासशील क्या मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा देश जो विकास करने के प्रगति पे मतलब प्रगति के मार्ग पे चल दिया है, वो बहुत जल्द या कुछ समय बाद प्रगति करेगा, तो उसको विकासशील या प्रगतिशील कहा जाता है। ठीक, अच्छा, तो विकासशील देश की जनसंख्या मतलब ज़्यादातर किस पे निर्भर रहता है, तो निर्भर रहता है आप लोगों को कृषि क्षेत्र पे। कृषि में तो खेती बाड़ी पे रहते हैं, इसीलिए वो बढ़ नहीं पाते हैं, विकासशील कहलाते हैं, नहीं तो वो विकसित में आ जाते हैं, विकसित। ठीक, अगर सब चीज़ ठीक रहेगा तो विकसित में चला जाएगा। तो 22 का आप लोग को ये हो गया। 23 नंबर देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। मौलिक अधिकार घोषित किया गया था भारत सरकार ने, तो ये किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, तो मौलिक अधिकार घोषित किया था आप लोग को प्रारंभिक शिक्षा, यानी ऑप्शन आप लोग को जगह ए। तो 23 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। जैसे देखिए
यहाँ आप लोग को बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक मतलब विकास हुआ, बिहार में क्या बढ़ा है, या मतलब कौन सा क्षेत्र मतलब ऊपर उठ के आया है। कि ऊपर उठ के आने वाला है आप लोग को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। खेती वाला तो कहिए तो थोड़ा बहुत भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर ही मतलब आ गया है उठकर सेवा क्षेत्र। चलिए, यहाँ पे ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण सड़क मतलब समझ रहे हैं, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का कार्य करता है ग्रामीण सड़क। तो वो किस योजना के तहत बनाया जा रहा है या विकास किया जा रहा है, या योजना को मतलब लागू करके चलाया जा रहा है या पूरा किया जा रहा है। कि है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से जाना जाता है ग्रामीण सड़क का निर्माण। ग्रामीण सड़क के निर्माण की योजना वाला है जो ये कौन सा योजना के अंतर्गत जाना जाता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना। यानी ऑप्शन नंबर बी, तो 25 का बी हो गया। 26 नंबर देखिए, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है। मान लीजिए विकसित, अब देखिए विकासशील की बात नहीं, विकसित जैसे अमेरिका विकसित देश है, डेवलपमेंट देश है, अच्छा देश है, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर क्या करती है, तो वहाँ की जनसंख्या है आप लोग को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में लगा है। देखिए जैसे मान लीजिए समझाते हैं आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र कैसे, जो खेती बाड़ी कर रहा है, कृषि में, पशुपालन में लगा हुआ है, मछली पालन, ये सब मतलब बहुत सारा चीज़ में पालन भी करता है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मछली को ले गया, कंपनी में कटिंग करके पैकेट में पैक कर दिया और उसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए दे दिया, तो वो बना दिया ना, पैकेट में कर दिया ना, मतलब वो औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और जो अब बेचेगा, मान लीजिए ड्राइवर तो गाड़ी पे लादेगा, ले जाएगा चलाकर, ड्राइवर तो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। और आप लोग को जैसे मान लीजिए दुकानदार बेच रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। टीचर पढ़ा रहा है तो क्या, सेवा क्षेत्र में। कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या अन्य कोई है तो वो क्या, सेवा क्षेत्र। तो आप लोग को विकसित देश में, यानी जो देश विकास कर गया है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, और सेवा क्षेत्र से ही ज़्यादातर पैसा है, ये बात जान लीजिए आप लोग, कन्फर्म है। चलिए देखिए 27 नंबर देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। अरे भाई सेवा क्षेत्र, सीधा बात, ठीक ना। चलिए 28 के 27 का आप लोग को डी हो गया। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर यहाँ पे दिया गया है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है तो कैसे होता है, मान लीजिए अगर हम लोग को गाड़ी आने ले जाने का रोड नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगा, तो हम लोग उसमें नौकरी या काम करेंगे, नहीं कर सकते हैं। संचार नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ की जानकारी या प्रचार करने का माध्यम नहीं रहेगा, रेडियो, टीवी, अखबार, किताब, जो भी लोग बैनर भी छपवाते हैं, कुछ चीज़ छपवाते हैं, क्यों, संचार करने के लिए। वाणिज्य सेवा मतलब कमर्शियल चीज़ में बैंकिंग भी मतलब पैसा या हिसाब का, ये सब अगर नहीं रहेगा तो सेवा क्षेत्र विकास नहीं करेगा। और वाणिज्य जैसे मान लीजिए बैंक में कोई काम कर रहा है तो मतलब सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके बदले थोड़ा सा पैसा मिलता है, सरकार देता है उन लोगों को फैमिली के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक प्रकार का सेवा कर रहा है। पूजा पाठ भी करना सेवा होता है, लेकिन उसमें पैसा या लालच की नहीं कहा गया है, हालांकि उसमें भी लालची लोग हैं। चलिए 28 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 29 नंबर देखिए, हालांकि 29 नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोग को, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार मतलब देखिए, पहले संचार का मतलब क्या होता है, कोई बात को एक जगह से दूसरा जगह फैलाना। देखिए बताते हैं, अच्छा से समझिए। आप लोग को टाइम लगता है तो गुस्सा मत कीजिएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा बहुत महंगा होता है। आप लोग को यूट्यूब पे इतना फ्री में मिल जा रहा है, शिक्षा किसी को नहीं मिलता है। खुद हम पढ़ाते हैं ना तो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इतना सस्ता नहीं दे पाएंगे। आप लोग क्या मिलता है, एक दो ऐड देखने को मिलता है, जिसका पैसा आप लोग तो खुद समझते ही होंगे। इतना सस्ता सेवा मिल जा रहा है अगर कोई टीचर से, यूट्यूबर नहीं है, हम एक टीचर है, आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो मेरे कोचिंग के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, लड़कों से भी बात कर सकते हैं ग्रुप में जाकर। देखिए टीचर इतना सस्ता सेवा दे रहा है तो आप लोग ध्यान से सुना कीजिए उसके बातों को, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, ठीक ना। देखिए संचार क्या होता है, संचार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी चीज़ की प्रचार करनी है, कोचिंग का ही प्रचार करना है, तो हम संचार कराएंगे, मतलब प्रचार कराएंगे, मतलब अपना बात दूसरे तक पहुंचाएंगे, वो संचार हो गया। कोई भी बात को भी पहुंचा सकते हैं, कोई न्यूज, खबर या कुछ भी हो संचार पे। हालांकि अब तो संचार के लिए सबसे सर्वोत्तम माध्यम या लोकप्रिय माध्यम आएगा तो आप लोग मोबाइल मार दीजिएगा, तीनों एग्जाम में भी आता है। लेकिन मान लीजिए हमको कोचिंग का प्रचार करना है, क्या कर सकते हैं, हम बैनर छपवाएंगे, पम्पलेट छपवाएंगे, पर्ची बंटवाएंगे, अनेक लोगों से कहेंगे भी,
मुंह से भी कहेंगे, मोबाइल पे मैसेज भी कर सकते हैं, इधर उधर व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस सब बहुत सारा के संचार करने की व्यवस्था है। तो संचार में कौन मतलब शामिल है, तो समाचार पत्र। अब बताइए समाचार पत्र में जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कौन सा योजना लाने वाले हैं, समाचार पत्र में पता चल जाता है ना। तो एक का बात दूसरे तक पहुँच गया तो संचार में हो गया कि ये हो गया सटीक आंसर। टेलीफोन, जैसे मान लीजिए आपके मौसा जी कॉल किए आप लोगों के पास, बात किए कि बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, कि अपने मम्मी पापा को बोल देना घर पे थोड़ा फंक्शन है, सब लोगों को आना है, ठीक। तो अपना बात दूसरे तक पहुंचा दिए टेलीफोन के द्वारा, ठीक है। टेलीविज़न में मान लीजिए कोई हीरो है, एक्टर है, या कोई मतलब सेलिब्रिटी है, या कोई अन्य चीज़ है, नेता है, या कुछ भी मान लीजिए क्रिकेटर है, आप लोग को न्यूज़ देना चाहता है। तो देखिए आप लोग को पढ़ने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मेहनत इस प्रकार से कीजिए ऐसे वैसे। तो बहुत सारा काम मान लीजिए वो क्या किया आप लोग तक पहुंचा दिया, जिम करने वाला बात बता दिया तो पहुंचा दिया ना। तो ये सब जो है संचार कर रहा है, संचार का माध्यम में है, जुड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को जगह डी, यानी आप लोगों को संचार में सब है। 29 का डी हो गया। 30 नंबर देखिए, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, मतलब किस कंपनी में ज़्यादा मतलब आगे चढ़ पाया है या बढ़ पाया है। तो भारत की कंपनी है जो आप लोग को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाया है। हालांकि सबसे पहले तो ये अमेरिका किए थे, जो कि बिल गेट्स, आप लोग को पता होगा कितना धनी बन गए थे सॉफ्टवेयर से। तो भारत भी इसमें आगे बढ़ा है। 31 नंबर देखिए, कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था का आधार मतलब सबसे छोटा मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाला हिस्सा का आधार जो होता है कौन होता है, तो ये होता है आप लोग को सेवा क्षेत्र। क्या होता है आप लोग को? सेवा क्षेत्र। हालांकि तीनों भी होता है, लेकिन सेवा क्षेत्र जो है एक अर्थव्यवस्था मतलब देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सेवा क्षेत्र जरूरी है। हालांकि कोई कृषि भी जरूरी है, हाँ जरूरी है, हम ये नहीं बोल रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन जितना योगदान सेवा क्षेत्र का है उतना योगदान कृषि से नहीं होगा। देखिए सेवा क्षेत्र मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मतलब रेलवे ड्राइवर जो है मतलब पायलट, वो क्या कर रहा है, जहाज़ उड़ा रहा है, रेल चला रहा है, इस तरह से कार्य कर रहा है। रेडियो में कोई समाचार पत्र बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। आपको अन्य सुविधा जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर किए तो कोरियर बॉय ला रहा है कोई सामान, इधर उधर कर रहे, तो सेवा क्षेत्र ज़्यादा मतलब अर्थव्यवस्था का आधार हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया है। 32 नंबर देखिए, दिए गए भारत की परिवहन सेवाएं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परिवहन मतलब देखिए क्या होता है, फिर समझिए। परिवहन का मतलब होता है आने जाना, आना जाना का जो भी मतलब माध्यम हो परिवहन में आता है। तो देखिए तब आने जाने के लिए क्या सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण है ना। रेलवे चाहिए, जहाज रानी चाहिए, नगर विमान चाहिए। देखिए तो कौन सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक या उस पर ज़्यादा आता जाता हो, कि ये है आप लोग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परिवहन के लिए सबसे ज़्यादा रेलवे। क्या है? रेलवे। हालांकि इससे ज़्यादा है आप लोग को सड़क, तो इसलिए सड़क हो जाएगा आप लोग को। हालांकि आंसर जो दिया गया था आप लोग को रेलवे, हालांकि आंसर रेलवे पे नहीं होगा, थोड़ा बहुत जांच आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा, किसी से पूछ भी लीजिएगा, थोड़ा बहुत गर्जीवन से पूछ लीजिएगा, ये बात की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं सड़क जो है आप लोग को परिवहन या आने जाने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है सड़क। अगर सड़क नहीं रहेगा तो नहीं जा पाएंगे, रेलवे नहीं रहेगा तो जा पाएंगे आ पाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण में सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा। चलिए 33 देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी, तो मानवीय पूंजी क्या है आप लोग को? स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये भी रहना चाहिए। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इन 33 का आप लोग को सीधा सीधा डी हो जाएगा। ये मानव का पूंजी है, ये सब चीज़ रहना चाहिए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आवास रहने के घर, शिक्षा भी होना चाहिए, प्रशिक्षण, हर चीज़ रहना चाहिए। 33 का डी हो गया। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहे हैं आप लोग के लिए, यहाँ दिया गया है आप लोग को विगत वर्षों के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है, विकास किस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो आप लोग से एक बात की रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो 10वीं की तैयारी करके 80% रिजल्ट लाना चाहते हैं, क्योंकि 80% लाने के लिए ही स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग को आसानी से आएगा, एकदम बिल्कुल भरोसा करके रखिए। एग्ज़ाम तक हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात को आप लोग तोड़ना है क्या, तो मोबाइल नहीं, 80% रिजल्ट लाकर रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना पड़ेगा,
आप लोग को एक जो चैनल है आप लोग को VSK विद्यासागर सिंह, आप लोग अपने मित्र या दोस्त जो भी है आपके जो फेवरेट मित्र जो भी है उसको कम से कम बताइएगा। इस चैनल पे आप लोग भी आकर पढ़िए, सभी लोग पढ़िए और आप लोग खुद जांच कीजिए अपने आप को, आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक ना। हालांकि आप लोग ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए VSK विद्यासागर सिंह का। देखिए ये सिर्फ चैनल नहीं, ये आप लोग का परिवार है। आप लोग इस परिवार का सब्सक्राइबर बन के एक योगदान कीजिए, अपने परिवार को और बड़ा कीजिए। आप लोग के लिए मिलेंगे कल के वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।